आप देख रहे हैं फास्ट भारत, सबसे फास्ट। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने अपने विधानसभा क्षेत्र में नवरात्र के 9 दिन में 9 मंदिरों के जीर्णोद्धार का जिम्मा उठाया है। पहले दिन उन्होंने सोनारी के निर्मल नगर स्थित शिव मंदिर से इसकी शुरुआत की। अपने समर्थकों के साथ पहुंचकर सर्वप्रथम स्वास्थ्य मंत्री ने भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना की। इसके बाद मंदिर निर्माण के लिए पूजा अर्चना कर इसका शिलान्यास किया। इस स्थान पर शिवलिंग के आकार का मंदिर निर्माण किया जाएगा, जो आगामी कुछ महीनों में बनकर तैयार हो जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री के इस सराहनीय पहल के लिए स्थानीय लोगों ने उन्हें धन्यवाद देते हुए उनका आभार भी जताया है। सदाशांब शिवाय नमः। हरि पशुपति मंत्रेणं गिरिजाहीनं भक्तेनं महेशं यत्पुरुषं मया देवं परिपूर्णं ततोऽस्तु मे। क्या बोलेगा भाई? बन्ना गुप्ता के द्वारा नवरात्र में 9 मंदिरों का जीर्णोद्धार। लोगों ने घर बना बोला, हम लोग तो उतना सहमत नहीं है भैया भी नहीं, तो खाली इनका क्या है ना कि इनका जो बड़ा बेटा करता है ये तो हम लोग जब से छोटा है तब से बस्ती जब से बैठा हुआ तब से ऐसे ही मंदिर है। ये तो झोपड़ी था, फिर भी रविदास आके थोड़ा बनाया, टीना टीनू सेट देके। ये भी मंदिर बन जाएगा तो बहुत अच्छा लगेगा हम लोग के लिए भी। ये विधायक कोठा से किया जा रहा बन्ना गुप्ता भैया, इसका बहुत बहुत धन्यवाद है। हम लोग को मंदिर बना दे रहे हैं इसके लिए। आज तक तो कितना मंत्री आया, कितना मंत्री चल गया, कोई कुछ करने वाला नहीं है। खाली प्रशासन अच्छा काम करेगा करके सब आदमी बोलते हैं, फिर लास्ट में कोई करता नहीं है। बन्ना गुप्ता हम लोगों के लिए मंदिर बना दे रहा है। बस्ती का सभी आदमी यहाँ पूजा करने आता है, उस बस्ती का भी आता है, बहुत आदमी आता है, चारों तरफ से आता है। ये मंदिर भी नहीं था, ये भी बन गया। हम लोगों ने यही पूजा पाठ सब करते हैं। ये पन्ना गुप्ता का द्वार है। रवि भाई के चलते ही पन्ना गुप्ता आया ना, तो रवि भाई भी पन्ना गुप्ता का ही ऐसे है, तो इसीलिए रवि भाई हम लोगों का हर काम करता है। पन्ना गुप्ता भी हम लोगों का हर काम करता है। जमशेदपुर पश्चिम के विधायक बन्ना गुप्ता द्वारा इलेक्शन में एक घोषणा की गई थी कि जो भी अधूरे नवनिर्मित मंदिर हैं उनको संपूर्ण कराया जाएगा, जो जर्जर अवस्था में है उनको सौंदर्यीकरण किया जाएगा। उसी पहल में इस मंदिर का हम लोग निर्माण कराने की प्रक्रिया कर रहे हैं। इसकी लागत करीब आएगी 3,46,000 रुपये, जो बन्ना गुप्ता द्वारा स्वयं और कार्यकर्ताओं द्वारा प्रदत्त की जाएगी। तो इसका आज हम लोगों ने शिलान्यास किया। आज कितने शुभ दिन है? आज एकादश है, पहला दिन है नवरात्र का। तो 9 दिनों में बन्ना गुप्ता ने 9 मंदिरों का जीर्णोद्धार कराने का एक संकल्प लिया है, उसमें ये पहला है। पूर्वी सिंहभूम जिला में शनिवार को 4 लोगों की कोरोना की चपेट में आने से मौत हो गई। चारों मृतक जुगसलाई सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र क्षेत्र से जुड़े हैं। शनिवार को हुई जांच में 66 नए संक्रमित लोगों की पहचान हुई है, जिसमें बहरागुड़ा से 1, डुमरिया से 1, जुगसलाई से 63 और मुसाबनी से 1 संक्रमित शामिल है। इधर संक्रमण मुक्त होने पर 55 लोगों को कोविड वार्ड एवं क्वारंटाइन सेंटर से डिस्चार्ज भी किया गया है। जमशेदपुर पूर्वी से विधायक सरयू राय ने भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास पर हमला बोला है। उन्होंने बीते दिनों बिरसा नगर में करोड़ों की विकास योजना का उद्घाटन कार्यक्रम के स्थगन को लेकर रघुवर दास पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि न 3 में न 13 में कुल्हान में भाजपा का एक भी विधायक नहीं है और राज्य में भाजपा की सरकार भी नहीं है।
तो किस हक से भाजपा नेता एवं कार्यकर्ता बिरसा नगर में विकास योजनाओं के उद्घाटन कार्यक्रम में आप पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि रघुवर दास सुधर जाएं, नहीं तो राष्ट्रीय स्तर पर इन मुद्दों को उठाया जाएगा। है कि कल जो घटना हुई, मुझे विद्युत महतो जी को कुछ उद्घाटन करने थे, योजनाएं पूरा हो गई थी, पिछले साल की योजनाएं थी। तो कोविड का समय है, हम लोगों ने तय किया था कि 50 से ऊपर संख्या नहीं होनी चाहिए, उसके हिसाब से हम लोगों ने तैयारी की थी। जब मैं जा रहा था तो विद्युत बाबू पहले पहुंच गए थे, मैं उनके आधे घंटे बाद गेट पर पहुंचा तो डीसी का मुझे फ़ोन आया कि साहब यहाँ तो 150-200 की भीड़ जमा हुई है, बेहतर है आप लोग उद्घाटन मत करिए। मैंने विद्युत बाबू को बुलवाया भीड़ में से, वो आए, हम लोगों ने सलाह मशविरा किया और तय हुआ कि हम लोग उद्घाटन को टाल देंगे। और डीसी ने सही कहा है कि कोविड के मर्यादा को मानना चाहिए। अब इसको अखबारों ने कुछ मीडिया में इस तरह से चलाया है कि विद्युत बाबू हमको बुलाते रहे कि चलिए उद्घाटन कर दीजिए, मैं वहाँ नहीं गया। नारा सुन के मैं वहाँ नहीं गया। तो ये इसमें सवाल मेरा ही है कि भाई एक तो लोगों ने गुंडागर्दी की, दूसरे मीडिया को उन्होंने गलत रूप से ब्रीफिंग किया। वह कार्यक्रम सरकारी था और उसके लिए निमंत्रण भारतीय जनता पार्टी के जमशेदपुर महानगर जिला के जो महामंत्री हैं उन्होंने निमंत्रण भेजा है उसका, और भाजपा के सभी को बुलाया है, सम्मानित कार्यकर्ता, श्रेष्ठ कार्यकर्ता, ज्येष्ठ कार्यकर्ता, जिला के पदाधिकारी, मंडल के पदाधिकारी, सभी को बुलाया उन्होंने। तो आखिर मुझे नहीं लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग अभी इस मानसिकता से क्यों नहीं उबर पाए हैं कि 9 महीना हो गया, अब उनका विधायक नहीं है यहाँ, उनकी सरकार नहीं है यहाँ का पूरे कोल्हान में एक विधायक नहीं है यहाँ। ये बात, इस मानसिकता से वो उबर नहीं रहे हैं। उनको लगा कि साहब हम चलें, उद्घाटन का कार्यक्रम है भाई, न 3 में न 13 में, न पूछी न आछी, और हम गांव भर के चाची। तो इस तरह से जो वहाँ हमला हो गया एक तरह से, और सरकारी कार्यक्रम को ध्वस्त कर दिया गया, तो ये जिस चीज़ का द्योतक है वो बहुत खतरनाक स्थिति पैदा करने वाली है। जब लॉकडाउन था, जब दुनिया भर की संस्थाएं ज़रूरतमंदों में भोजन बांट रही थी, उस समय तो लोग बिल में घुसे हुए थे, एक दिन एक आदमी घर से नहीं निकला। और आज जब नड्डा जी ने राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना दिया तो लगता है कि संजीवनी बूटी मिल गई। तो मैं तो नड्डा जी से कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि नड्डा जी अपने राष्ट्रीय उपाध्यक्ष को संभालें, लगाम लगाएं, नहीं तो अब ये केवल राज्य का मामला नहीं है, देश का मामला है। और ऐसी हरकतें होंगी तो मेरे जैसा आदमी इसको राष्ट्रीय स्तर के प्लेटफॉर्म पर उठाएगा, देश के कई शहरों में जाकर उठाएगा कि भारतीय जनता पार्टी ये क्या करा रही है साहब। अब चुनाव हार गए और तब भी आपको समझ में नहीं आ रहा कि हार गए। रस्सी जल गई तो आखिर ऐंठन तो बरसात में ख़त्म हो जानी चाहिए थी, चल रही है अभी। नड्डा जी बिहार में घूम रहे हैं, लालू और साबुद्दीन के खिलाफ भाषण कर रहे हैं। साहब यहाँ भी तो कदमा में हाजत से अभियुक्त को भगा ले जाने का केस है, यहाँ भी तो सीताराम डेरा में पत्रकारों पर पिटाई का केस है, कोई जांच नहीं हुई। कदमा थाने में बस जल गई, डीजीपी 3 बार आदेश लिखित करते रहे सीनियर एसपी को, उसकी जांच नहीं हुई, आज तक जांच नहीं हुई। तो ये केवल साबुद्दीन ही ऐसा कर रहे हैं कि जिनको वो बना रहे हैं, जिनको आगे बढ़ा रहे हैं, जिनको अपनी टीम में शामिल कर रहे हैं, ऐसे लोग जब ऐसा करेंगे तो इसको क्या कहा जाएगा। कल मैंने यहाँ के भाजपा के अध्यक्ष दीपक प्रकाश जी को मैंने लिख कर भेजा है, नड्डा जी को मैं मीडिया के माध्यम से बता रहा हूँ, ये 5-7 दिन में लोग आश्वस्त नहीं करेंगे मुझे, तो मैं तो जमशेदपुर में जो मेरे साथ हुआ या हो रहा है, यह बात मैं बेरमे में उठाऊँगा, यह बात मैं दुमका में जाकर उठाऊँगा। किसी पार्टी के लिए मैं नहीं कहूँगा कि इसको वोट दीजिए, किसको मत दीजिए। मैं ये कहूँगा कि संसदीय लोकतंत्र में एक विधायक चुना जाता है तो उस विधायक को विधायक मानना है कि नहीं मानना है, ये बात बेरमो के लोग समझें, ये बात दुमका के लोग समझें।
और नड्डा जी कुछ जवाब नहीं देंगे तो बिहार में हैं, जा रहे हैं, तो उनके पीछे पीछे घूम के हम भी कहेंगे कि इन्होंने हाल ही में जिसको बनाया है, अपनी टीम में लिया है, वो शहाबुद्दीन से कौन बेहतर है। शहाबुद्दीन के बारे तो माना जाता है कि वो रंगदार हैं, वो अपराधी हैं, और जो सफ़ेद कुर्ते में तीनों पाल लगाकर और अपराध कर रहे हैं, वैसे लोगों के बारे में नड्डा जी का क्या कहना है। और शहाबुद्दीन के पर कार्रवाई हो और यहाँ जिन्होंने 3-3 घटनाएं की उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो, ये चीज़ें तो नहीं चलेगी। इसलिए नड्डा जी से ही मैं कह रहा हूँ कि नड्डा जी संभालिए, और संभालने की ताकत होनी चाहिए राष्ट्रीय अध्यक्ष में, नहीं तो ये बात पूरे देश में जाएगी। ये मामला जमशेदपुर का नहीं है, मामला राष्ट्रीय स्तर का है। कई जगह से बुलाया लोगों ने मुझे, शाहबाद के इलाके से, चंपारण के इलाके से, जमुई, मुंगेर, बांका, इन जगहों पर मैं जाऊंगा जो बुलाया उसने। भाई वहाँ तो कई लोग ऐसे ही हमारा फोटो का बैनर बनवा के करें कि हम इनके उम्मीदवार हैं, निर्दलीय लोग। बीजेपी ने इसका काट दिया, वो तो हमारा फोटो लगा के दीनदयाल के काट माना बात तो ये है। तो मतलब ऐसे लोग जो बीजेपी से भी लड़ रहे हैं, जिनसे आपके संबंध है, मतलब आप जिनके फेवर में प्रचार कर रहे हैं या करेंगे। बीजेपी का किसी ने हमको फ़ोन किया कि आप हमारे यहाँ आइए, तो मैंने ही कहा कि भाई अपने नेतृत्व से बात कर लीजिए, वो राजी है तो बुलाइए, नहीं तो आप ही को लेने के देने पड़ जाएंगे। बाकी तो जनता दलियों के लोगों ने बुलाया है या बीजेपी से निकले हुए लोगों ने बुलाया है, तो बुलाया है। मैं जहाँ तक प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार करेंगे। अब 2 लोग हैं जो बड़ी नज़दीकी हैं, प्रत्याशी आरजेडी के हैं, पर बचपन से नज़दीक रहे हैं। जगदानंद सिंह के पुत्र हैं रामगढ़ में, शिवानंद तिवारी के पुत्र हैं शाहपुर में। तो वहाँ जाने पर मैं जाता हूँ कि नहीं जाता हूँ, मैं नहीं समझ, दोनों से सहानुभूति तो हमारी है। बांका भी अक्सर जाना, बांका में बुलाया है, मगर बांका में तो ऐसा तेजी से फंस गया है, वो यहाँ के और खड़ा हो गए हैं निर्माता। ज़्यादा विवाद होगा, मैं उन लोगों से बात करके कहूँगा भाई विवाद में मत फंसाइए, हमको फंसाइए, और जगहों पर जाएंगे, जितना जाया जा सकता है पैदल चल के लोग जाएंगे। आज से शारदीय नवरात्रा की शुरुआत हो गई है, जिसको लेकर लौह नगरी जमशेदपुर के साक्षी स्थित मनोकामना मंदिर में कलश स्थापना के साथ ही माँ दुर्गा की पूजा की अर्चना शुरू हो गई है। आज माँ दुर्गा के प्रथम स्वरूप माँ शैलपुत्री की पूजा की जा रही है। माँ शैलपुत्री का अर्थ होता है पहाड़ की पुत्री। माँ दुर्गा के 9 रूप में इस रूप का भी काफ़ी महत्व है। मान्यता है कि माँ के इस रूप की पूजा अर्चना करने से घर में सुख, शांति और समृद्धि आती है। हालांकि कोरोना काल चल रहा है, जिसको देखते हुए मनोकामना मंदिर में सरकार के गाइडलाइन के अनुसार ही पूजा अर्चना की जा रही है। मंदिर परिसर में बिना मास्क पहने अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है। मंदिर के पंडित भी लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाने की अपील कर रहे हैं। उन्हीं थोड़ा टीका लगा दिया। सिकदरी हार्ड एंड पावर में की गई घोटाला के जांच को लेकर सीबीआई ने मामला दर्ज कर लिया है। इस मामले में विधायक सरयू राय ने कहा कि मामले में मुख्यमंत्री से लेकर कई जगह उन्होंने शिकायत की थी। आज भी बिजली विभाग वैसी ही कार्यशैली बनाकर कार्य कर रही है। विभाग द्वारा अनियमितता बरतने, टेंडर अधिक दाम पर देने और खराब सामान की खरीदारी करने जैसी रवैया अपनाई जा रही है।
सीबीआई ने बहुत लेट किया चार्जशीट दाखिल करने में। मैंने इस मामले को 2012 में उठाया, सारे सबूत इकट्ठा किया और बताया कि जो हमारा सिकदरी हाइडल पावर प्रोजेक्ट है, उस हाइडल पावर प्रोजेक्ट के मेंटेनेंस के लिए, ओवरहॉलिंग के लिए भेल है भारत सरकार की संस्था, भेल के साथ मिलकर काम करना था इन लोगों को। और उसमें जितने भी इक्विपमेंट लगे, सही इक्विपमेंट लगा ही नहीं गए। तो हमने जब मामला उठाया तो साल भर के भीतर भेल के जो एमडी थे उन्होंने अपने अधिकारियों पर कार्रवाई कर दिया, वो सब हटा दिए गए, सस्पेंड कर दिया गया। झारखंड सरकार में मामला लटकते रहा, कोई कार्रवाई नहीं होती थी। हम कम से कम 8-10 बार मुख्यमंत्री को, राज्यपाल को, सबको लिखे होंगे कि ये सबूत है, पक्का सबूत है। उसमें बिजली बोर्ड के अध्यक्ष थे SN वर्मा। हमने कहा कि इस आदमी ने गड़बड़ किया है और जो काम होता 5 लाख में उसको करा रहा है 25 करोड़ में, और वो भी काम नहीं हुआ है, पावर प्लांट चला नहीं। तो सीबीआई ने एक मामला तो दर्ज किया, मैं सीबीआई में बहुत सुस्ती रही। 1-2 डायरेक्टर बीच में आए जिनकी छवि अच्छी नहीं थी, उन लोगों के समय में भी मामला सुस्त पड़ा रहा। अब सीबीआई ने पिछले 2 महीना पहले यहाँ सरकार में भेजा था कि हमको मुकदमा चलाने की अनुमति दीजिए, सरकार ने दे दिया है और मुकदमा चलाएंगे, इन लोगों पर कार्रवाई होगी, सारे के सारे लोग, पुख्ता सबूत है इसमें। कितना का मामला सर, कितना इसमें हम अभी कागज़ अपने दफ्तर से हमने कहा है निकाल दें, मगर मुझे लगता है कि 20-25 करोड़ का होगा अंदाजन। जो हमारा कागजात आ जाएंगे तो पूरी चीज़ें साफ हो जाएंगी उसमें। इनका कार्यकाल का नहीं, जब बात शुरुआत हुई तो मुंडा जी, अर्जुन मुंडा जी मुख्यमंत्री थे, उसके बाद हेमंत सोरेन आए, उनकी सरकार में भी कुछ नहीं हुआ। उसके बाद हम लोगों की सरकार बनी डबल इंजन की, उसमें भी कुछ नहीं हुआ, कार्रवाई नहीं हुई इन लोगों पर। तो एक बार प्रदीप यादव ने विधानसभा में सवाल उठाया था और संसदीय कार्य मंत्री के नाते मुझे ही जवाब देना था, तो मैंने कह दिया कि सीबीआई इंक्वायरी की जाँच हम कराएँगे। इसमें आश्वासन हो गया। सीबीआई ने केस दर्ज किया 2016 में, और 4 साल के बाद, 4.5 साल के बाद सीबीआई इस नतीजे पर पहुंची है कि उसमें चार्जशीट दाखिल करके मुकदमा करना चाहिए। कौन नपेगा सर इसमें? नहीं, देखिए, तो बिजली बोर्ड के पहले के अध्यक्ष थे, वो तो आएंगे ही। अब किसी ने कार्रवाई नहीं किया तो उस पर तो कोई आरोप नहीं बनता है, मगर बिजली बोर्ड में हमारे यहाँ शुरू से ही इस तरह की प्रवृत्ति है कि महंगे सामान खरीद लेना है, सामान महंगा होगा मगर उसकी क्वालिटी घटिया होगी। आज भी यही परंपरा चल रही है वहाँ। इसी कारण से हम लोगों के यहाँ जो गांव में घर में बिजली पहुँचने वाली है, वो क्वालिटी बिजली नहीं पहुँचती है। और एक ही हाइडल पावर प्रोजेक्ट था बड़ा, यहाँ सिकदरी में लगा था, 1965 में लगा था, उसकी ओवरहॉलिंग थी। और मुझे लगता है कि 5 साल पहले जो काम हुआ था बहुत कम में, 1-2 करोड़ में, उसी काम को कराने के लिए बाद में जो ये योग्य था, जो ठेकेदार के पास योग्यता नहीं थी, और जिस ठेकेदार ने दूसरे से काम कराया उस ठेकेदार को काम दिया। नॉर्थ इंडिया ईस्टर्न कंपनी कोई था, उससे कराया था इन्होंने काम। और मैंने सारे कागज़ जुटाए, साबित हो गया 12-13 तक ही, पर कोई कार्रवाई किसी सरकार ने इसके ऊपर किया नहीं। और आज भी बिजली विभाग में जो काम हो रहे हैं उससे कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, तो इसीलिए बिजली की हालत ख़राब है। तो उस समय जो हुआ उसके कारण तो सिकदरी पावर प्लांट भी बैठ गया और काफ़ी दिन तक बैठा रहा, उसका कोई उत्पादन ढंग से नहीं हुआ। तो इससे राज्य की सरकार को भी नुकसान हुआ, जनता को भी नुकसान हुआ, और बिजली के उत्पादन का भी बड़ा नुकसान हुआ। एक मालिक प्रसाद यादव थे जो ऑल इंडिया इलेक्ट्रिसिटी फेडरेशन के महामंत्री थे या सदस्य थे, उन्होंने इसमें बहुत सहयोग किया। कई लोगों ने मदद किया कागज़ दिलाने में, जुटाने में, और एक आदमी जानता था ये गलत हो रहा है या गलत हुआ है, और पता नहीं जानबूझकर भी कोई कार्रवाई लोगों ने किया नहीं इसमें। गालूडीह भाजपा मंडल के भाजपा नेता राजेश शाह एक जरूरतमंद के लिए सहारा बनकर सामने आए हैं। घाटशिला प्रखंड के महुलिया पंचायत के ऊपरडांगा गांव निवासी सबरजीत सिंह इन दिनों आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं। इसकी सूचना जब भाजपा नेता को मिली तो उन्होंने पीड़ित सबरजीत के घर जाकर चावल, दाल और अन्य सामग्री देकर सहयोग किया। मौके पर पीड़ित ने भाजपा नेता का आभार भी जताया।
गालूडीह पुलिस के द्वारा शनिवार को थाना क्षेत्र में वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। इस मौके पर थाना प्रभारी विकास जायसवाल पुलिस जवानों के साथ नरसिंहपुर सड़क पर वाहन चेक करते नजर आए। यही नहीं, गालूडीह अंडरपास पर भी वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। पुलिस ने वाहन के कागजात के साथ मास्क और हेलमेट की भी जांच की। इसके बाद थाना प्रभारी ने गालूडीह बाजार में पान दुकानों में प्रतिबंधित गुटखा को लेकर छापेमारी अभियान चलाया। उन्होंने कई दुकानदारों को गुटखा ना बेचने के लिए चेतावनी भी दी। चाकुलिया डाक बंगला स्थित विधायक कार्यालय में शनिवार को शोकाकुल परिजन को श्राद्ध कर्म के लिए आर्थिक सहायता दी गई। मौके पर मौजूद विधायक समीर महंती ने बड्डी कानपुर के झोरीलाल पातर, कांटा बोनी के डोमन सोरेन, रसपाल के जितेंद्र सिंह, सातकठिया के मुनी महतो, राजेश पातर और चाकुलिया नगर पंचायत के सरदार पाड़ा निवासी शंभू सरदार को खाद्य सामग्री एवं आर्थिक सहायता दी। सभी शोकाकुल परिजन को 25 किलो चावल एवं आर्थिक सहायता दी गई। मौके पर झामुमो नेता राजा बारिक, बलराम महतो, देवाशीष दास, मनोज गोप, मिथुन कर, विशाल बारिक, बापी नंदी, शेखर बेरा, राजाराम गोप, लखन मांडी, वासुदेव महतो सहित अन्य भी मौजूद थे। चाकुलिया गौशाला परिसर में शनिवार को भाजपा मंडल अध्यक्ष सतदल महतो की अध्यक्षता में किसान चौपाल का आयोजन किया गया। इस चौपाल में मुख्य अतिथि के रूप में भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिनेशानंद गोस्वामी मौजूद थे। चौपाल को संबोधित करते हुए डॉक्टर गोस्वामी ने कहा कि आज़ादी के 74 वर्षों में 60 वर्षों तक देश में कांग्रेस का शासन रहा। इस दौरान कांग्रेस ने किसानों की स्थिति बदतर कर दी। देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने किसानों की स्थिति सुधारने एवं उन्हें संपन्न बनाने के लिए कृषि विधेयक 2020 लाने का कार्य कर रही है, जिससे हमारे देश के किसान संपन्न होने के साथ सम्मान के भी भागीदार होंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और अन्य विपक्षी पार्टियां कृषि मंडियों में बिचौलियों और दलालों के वर्चस्व को बनाए रखना चाहती है, परंतु भाजपा सरकार इस दलाली व्यवस्था को खत्म कर खुले बाजार को लाने की कोशिश कर रही है, जिस कारण विपक्षी दल किसानों को बरगला रही है। चौपाल में पद्मश्री जमुना टूडू, जिला अध्यक्ष सौरभ चक्रवर्ती, उपाध्यक्ष हरिसाधन मल्लिक, नगर पंचायत की अध्यक्षा संध्या रानी सरदार, उपाध्यक्ष सुमित लोधा, दिव्यांग मोर्चा के प्रखंड अध्यक्ष गंगा नारायण दास, भाजपा नेता दिनेश सिंह, चंदन महतो, मनोरंजन महतो, श्याम सुंदरपुर मंडल अध्यक्ष बाघराय मांडी समेत अन्य भाजपा नेता एवं कार्यकर्ता मौजूद थे। धालभूमगढ़ पुलिस की ओर से शनिवार को एंटी क्राइम वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान थाना प्रभारी संतन कुमार तिवारी के नेतृत्व में पुलिस ने NH 18 पर रावताड़ा जाने वाली सड़क के समीप और देवसोल जाने वाली सड़क पर वाहन चेकिंग अभियान चलाया। पुलिस ने सड़क से गुजरने वाले 2 पहिया एवं 4 पहिया वाहनों की डिक्की और बैग की जांच पड़ताल की, साथ ही मास्क और हेलमेट की भी जांच की गई। घाटशिला विधायक रामदास सोरेन ने शनिवार को धालभूमगढ़ प्रखंड का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने नरसिंहगढ़ पहुंचकर स्वर्गीय शेख कुद्दूस अली और स्वर्गीय शमशेर अली उर्फ चापात अली के शोकाकुल परिजनों से मुलाकात की। उन्होंने शोक संवेदना प्रकट करते हुए शोकाकुल परिजनों को सांत्वना दिया। मौके पर झामुमो किसान मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष शेख सलीम शहजादा, झामुमो नेता जगदीश भगत, प्रखंड अध्यक्ष अर्जुन हांसदा, सचिव वैद्यनाथ सोरेन, महिला मोर्चा की प्रखंड अध्यक्ष बनवासी सोरेन, विक्रम सोरेन, कमल मंडल, कुर्बान अली, चैतन्य मुर्मू, रंजीत उपाध्याय, अख्तर अली एवं अन्य भी मौजूद थे। बहरागोड़ा प्रखंड के राजलाबांध पंचायत के उप मुखिया जगदीश राय ने शनिवार को सीमपुरा गांव का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास समेत अन्य योजनाओं पर ग्रामीणों के साथ चर्चा कर रायशुमारी की। साथ ही सोलर जल मीनार के लिए ग्रामीणों की सहमति पर स्थल का चयन भी किया गया। मौके पर समाज सेवी डोमा नायक, कालीचरण हांसदा एवं अन्य ग्रामीण भी मौजूद थे।
बहरागोड़ा भाजपा के मंडल अध्यक्ष राजकुमार कर, भाजपा नेत्री सह वार्ड सदस्य हेमवती बेरा और भाजपा नेता चंद्रशेखर बेरा के प्रयास से कई महिलाओं को उज्ज्वला योजना का लाभ दिलाया गया। भाजपा नेताओं ने नुआडीह गांव की 4 जरूरतमंद महिलाओं को उज्ज्वला योजना का लाभ दिलाया। इन महिलाओं को गैस सिलेंडर एवं चूल्हा दिलवाया गया। मौके पर महिलाओं ने भाजपा नेताओं का आभार भी जताया है। बहरागोड़ा प्रखंड के पाथरी गांव निवासी सुजीत घोष का कुछ दिनों पूर्व निधन हो गया था। घर में आर्थिक संकट होने के कारण दिवंगत व्यक्ति के शोकाकुल परिजन ने श्राद्ध करने के लिए विधायक समीर महंती से गुहार लगाई थी। विधायक ने दिवंगत व्यक्ति के घर पहुंचकर शोक संवेदना प्रकट करते हुए पुत्र सुजल घोष को आर्थिक सहायता दी। इस मौके पर झामुमो केंद्रीय सदस्य आदित्य प्रधान, प्रखंड अध्यक्ष असित मिश्रा, देवाशीष पैड़ा, राजेश दंडपात, मुकुल महतो, पिंटू दास, मिथुन कर एवं अन्य भी मौजूद थे।